गांव में आज धूम थी। नीलम की शादी हुई थी। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे। नीलम शर्माते हुए अपने नए घर में आई। घर छोटा था पर प्यार से सजा था। नीलम खुश थी। उसकी जेठानी पूनम ने उसका स्वागत किया। पूनम भी नई नवेली दुल्हन थी। दोनों एक ही कमरे में रहेंगी, यह सोचकर नीलम थोड़ा घबराई। कमरा छोटा था। एक तरफ नीलम का सामान था, दूसरी तरफ पूनम का। बीच में बस चलने की जगह थी। दोनों ने अपने अपने सामान से कमरा सजा लिया। नीलम को लाल रंग पसंद था, पूनम को गुलाबी। कमरा दो रंगों में बंट गया। दोनों हंसने लगीं। कमरा छोटा था पर उनके दिल बड़े थे। सुबह हुई। नीलम तैयार होने लगी। उसने अपनी साड़ी पहनी, बिंदी लगाई। पूनम भी तैयार हो रही थी। नीलम ने देखा कि पूनम वही लिपस्टिक लगा रही है जो उसकी थी। नीलम को गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह मेरी लिपस्टिक है। पूनम बोली, अरे ये तो मेरी है। दोनों में बहस होने लगी। दोपहर हुई। खाना बनाने का समय हो गया। नीलम रसोई में गई। पूनम पहले से ही वहां थी। नीलम ने पूछा, आज क्या बनाओगी? पूनम ने जवाब दिया, जो बनाना है बना लो, यह रसोई मेरी है। नीलम को बुरा लगा। उसने सोचा, यह तो गलत बात है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। कभी नीलम की जीत होती, कभी पूनम की। कभी दोनों हंसती, कभी झगड़ती। दोनों के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती थी। एक दिन नीलम का देवर आया। उसने दोनों को झगड़ते देखा। वह बोला, अरे ये क्या हो रहा है? तुम दोनों बहनें हो या सौतन? दोनों की बातें सुनकर सांस आ गई। उन्होंने दोनों को डांटा। बोली, एक ही घर में रहते हो, फिर भी लड़ती रहती हो, शर्म नहीं आती? शाम को नरेश, नीलम का पति, घर आया। उसने नीलम को उदास देखा। उसने पूछा, क्या हुआ? नीलम ने सारी बात बताई। नरेश ने कहा, चिंता मत करो, मुझे एक उपाय सूझा है। अगले दिन नरेश ने सबको बुलाया। उसने कहा, मैं 3 कमरों का नया घर बनाने जा रहा हूँ। एक कमरा मेरे और नीलम के लिए, एक भैया और भाभी के लिए, और एक कमरा माँ के लिए। यह सुनकर सब खुश हो गए। नीलम और पूनम ने एक दूसरे को गले लगा लिया। घर में खुशियों की सौगात आ गई। अब सबके चेहरे हंसी से खिले हुए थे।